માર્કેટ આઉટલુક ડિસ્કસ કરવાના છે એક એક્સપર્ટ PMS તો તમને ઇક્વિરસ ખબર છે એક દોડ શોર્ટ માં કેટલી ઉપર જવાનું ઓમી શું કરે ઓમી એક્સ્ટ્રા ये मनन तो चालू कर रही है ये क्या આપવાનું મે અને દેખ આપણો બીજો ભાઈબંધ હતો જે પછી દેખા પૃથ્વીરાજ શું કરે છે ઓનલાઈન કરતો રહ્યો પણ છે ને ये બોમ્બે છે કે અહીંયા છે હમણાં આવી યુની ચાલુ છે એને કે દર્શન આપો ક્यों ક્લીન સેવન તો બધા એવું કયા સેમમાં થર્ડ તો ફાઇનલ થર્ડ હવે ફોર્થ ચાલુ થશે So we are in the final leg of derivatives. Basically हमने options छोड़ा है तो आज और कल we will be discussing options, right? Option जो पार्ट है derivatives का. So within derivatives नई बुक में क्या 69 है फॉरवर्ड कमिटमेंट एंड कंटीजेंट क्लेम फीचर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स 69 है ना हाँ carrying you some topic carrying value देगी कुछ और ओरल प्राइस नहीं carrying value में कुछ देगी हां सेशन में तो बताया चलिए और बिल्कुल सेक्टर में चलो नए वाले ग्रुप में वो बुक्स का पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूं मैं कौन बोल Okay, so this is only for your reference. LOS 69 और 49 में है हम बराबर उसमें आप देखो जो पार्ट बी है ना 69B या 49B. So this is an introduction to options.
ऑप्शन क्या है, उसके पे ऑफ्स, प्रॉफिट, लॉस, बेसिक टर्मिनोलॉजी, मनीनेस बोलते हैं जिसको, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे, राइट। एंड द टेक्निकल नेम फॉर ऑप्शंस is contingent claim. It is called contingent claim. और याद रखना asymmetrical या नॉन लीनियर डेरिवेटिव है ये, ओके। दिस इज अ नॉन लीनियर डेरिवेटिव। इन सबका मीनिंग अभी पता चलेगा, बराबर। So when we talk of options, there are many different types of options, okay, but जो दो सिंपलेस्ट है वो है कॉल और पुट, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ओके। And in order to get a better idea, we will straight away take examples from our market. तो मनी कंट्रोल ऐप है वो डाउनलोड कर लो, जस्ट डाउनलोड मनी कंट्रोल ऐप ऑन योर फोन। वी विल यूज द डेटा फ्रॉम मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन मैं मनी कंट्रोल यूज करता हूँ। मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड कर लो, सीधा कॉल का एग्जांपल उसमें से ही लेते हैं, सो यू विल हैव अ पर्सपेक्टिव। ऑनलाइन गूगल या आईफोन जो भी है, मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड करो। डब्बा है, खोल और कुछ भी सोशल मीडिया पर ड्रॉ आता है, तेरा बना लो, उस पर ड्रॉ ड्रॉ बना ड्रॉ यूनिवर्सिटी में भाई स्टार्टिंग में अपने स्टार्टिंग पढ़ा है, स्क्रीनर का पढ़ा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ग्रेड लाइन सॉरी फिर वो टिकर टिकट है ना, मैंने सुना नहीं, टिकट सारे नंबर है, पैसा में मेरी बट नो आ जाए, ये बार में बता मेरे को थोड़े दिनों से जैसे दिख रहा है तुझे, तेरा तेरे को दिख रहा है नहीं सर्दी है, दोनों अच्छा ना, एक टिकट क्या करा, बोलो हो गया, यस सर हो गया, ओके। सो कॉल ऑप्शन, लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज एक स्टॉक है कोल इंडिया, एक स्टॉक है कोल इंडिया, तो मनी कंट्रोल पे जाओ, कोल इंडिया ढूंढो, कोल इंडिया स्टॉक ढूंढो, When you go to कोल इंडिया आपको दिखेगा 384 भाव का क्लोजिंग भाव फ्राइडे को, राइट, 384। और उसमें एफ एंड ओ में जाने का, एफ एंड ओ टैब में जाओगे, फ्यूचर्स होगा, ऑप्शंस पे क्लिक करो, बराबर। उसमें एक्सपायरी लिखा है 25 जनवरी, राइट, तो जनवरी एंड मान सकते हो। उसमें कॉल में जाओ, बराबर, बहुत सारे नंबर लिखे होंगे, जो सबसे पहला कॉलम है ना उसमें 400 पे चले जाओ, कोल इंडिया 400, सो आई एम राइटिंग हियर कोल इंडिया कॉल 400 मंथ इज जनवरी, बराबर। उसका भाव क्या है, 7 रुपए, उसका प्राइस क्या है, 7 रुपीज, ओके फाइन। ऑनलाइन सबको मिल रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है।
और ये जब 7 रुपए भाव था तो स्पॉट प्राइस क्या था? 384.25 डेसिमल नहीं लिख रहा हूं, 384। मतलब उस दिन अगर किसी को कोल इंडिया खरीदना था तो 384 में खरीद सकते थे। तो इसका क्या भाव हुआ कॉल ऑप्शन का? राइट, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज वन इंस्ट्रूमेंट, राइट। इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट कितना है? 7 रुपया, राइट। सो somebody who buys this instrument, जो ये कॉल खरीद रहा है, उसको क्या मिलेगा कि भाई इट्स अ फैसिलिटी टू बाय वन कोल इंडिया आफ्टर 1 month at 400 rupees, ओके। एंड मैंने वर्ड क्या लिखा है? फैसिलिटी। तो फैसिलिटी का मतलब क्या है? इट्स अ राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। बहुत सारी टेक्स्ट बुक पे ये फ्रेज लिखा होता है that it's a right but not a obligation. So basically there is no compulsion. There is no compulsion. तो जिसने ये फैसिलिटी खरीदी है और फैसिलिटी खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 रुपए देने पड़ेंगे, 7 रुपए देने पड़ेंगे। ये जो 7 रुपए है दैट इज कॉल्ड प्राइस और प्रीमियम, इट इज कॉल्ड प्राइस और प्रीमियम ऑफ एन ऑप्शन। तो जिसको भी ये फैसिलिटी खरीदनी है उसको ये 7 रुपए पे करने पड़ेंगे, बराबर। अच्छा, मान लो किसी ने ये 7 रुपए पे कर दिए, तो अभी आगे जाके क्या होगा? आगे जाके ये होगा कि सपोज 25 जनवरी आ गया, ओके। ये सेटल कब हो रहा है? 25 जनवरी को हो रहा है, जनवरी। इंडिया में ऐसा होता है कि मंथ का लास्ट थर्सडे, तो वो इस बार 25 जनवरी है, तो इसलिए एक्सपायरी इज ऑन 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को क्या होगा कि ये जो 400 है ना, उसको स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं। इट इज नोन एज स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। अच्छा, सो अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन ऑन द लास्ट डे। लास्ट दिन अगर मार्केट में भाव 400 से कम है, सपोज मार्केट में भाव 399 है, तो व्हाई शुड आई परचेज एट 400? अगर 400 से कम भाव है मार्केट में तो फिर मैं ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा। मतलब अगर 400 से कम है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मतलब जो मैंने 7 रुपए दिए थे ना वो वेस्ट हो गए, वो मेरा लॉस हो गया। इट इज जस्ट लाइक यू हैव परचेज इंश्योरेंस फॉर योर कार पेइंग ₹6,000 फॉर 1 ईयर, और पूरी साल गाड़ी का कुछ हुआ ही नहीं, तो वो प्रीमियम जो दिया था वो आपका वेस्ट हो गया। तो दैट इज व्हाट इट इज कि अगर भाव 400 से कम रह जाता है तो आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करोगे मतलब 7 रुपए का आपका लॉस हो गया। जैसे ही भाव 400 से ऊपर जाएगा, जैसे ही भाव 400 से ऊपर जाएगा, इवन 401 रुपए होता है, तो इट मेक सेंस कि चल 400 में मैं खरीद लूं। अगर उस दिन पैसा चाहिए तो 400 में खरीद लूं, 401 में बेच दूं, तो भी उस दिन 1 रुपया तो मिलेगा। और अगर बहुत अच्छा भाव है, 430 भाव चल रहा है, तो इट मेक्स ऑल द मोर सेंस कि 430 भाव चल रहा है मार्केट में, मैं तो 400 में खरीद सकता हूं, मतलब उस दिन तो मेरे को 30 रुपया मिल जाएगा, isn't it? So at any price higher than 400, I will utilize the option. Utilize मतलब I will exercise, उसको टेक्निकली बोलते हैं I will exercise the call option। तो मेरा प्रॉफिट बनना चालू होगा। ब्रेक इवन क्या है? ब्रेक इवन कितने रुपए आएगा? 407। मैं 7 रुपए तो डाल चुका हूं। So if on the last day price of coal India exceeds 407, तो मैं नेट प्रॉफिट में रहूंगा, अदरवाइज थोड़ा लॉस होगा। बट यू कैन सी कि जिसने ये खरीदा है, जो भी बंदे ने ये खरीदा है, उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, कुछ भी हो सकता है। लॉस इज लिमिटेड टू 7 रुपीज। एंड टेक्निकली ये किसका हुआ? कॉल खरीदने वाला। तो टेक्निकली दिस इज कॉल्ड लॉन्ग कॉल। दिस इज नोन एज, दिस पोजीशन इज नोन एज लॉन्ग कॉल। समझ में आया? तो कॉल कौन खरीदेगा?
जिसको लगता है भाव बढ़ेगा, राइट। इसलिए अभी क्या यंगस्टर्स में ऑप्शन बहुत फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए। ये सट्टा करना है तो बोले स्टॉक से करूं या इवन फ्यूचर से करूं, क्योंकि फ्यूचर में क्या है मार्जिन ज्यादा चाहिए। तो ये तो 7 रुपए की लॉटरी की टिकट ले ली, ऑल्दो लॉट साइज होता है बट स्टिल इट्स लाइक अ लॉटरी टिकट। यहाँ चलो 7 रुपए की लॉटरी की टिकट ले ली, 1 महीने राह देखते हैं, अगर 400 से ऊपर चला गया तो लंबा पैसा रहेगा, राइट। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग ऑप्शंस, जब हम कॉल या पुट डिस्कस करते हैं, तो जो लोग पहली बार इसको समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, ऑलवेज फोकस ऑन द बायर, मतलब जो बंदा कॉल खरीद रहा है। बट डोंट फॉरगेट फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर। तो अगर इसने खरीदा है तो सामने किसी ने बेचा होगा, और उसका जो प्रोफाइल रहेगा वो पूरा इसका उल्टा, राइट। उसको मिल के 7 रुपए मिलेगा, उसको प्रॉफिट लिमिटेड, लॉस अनलिमिटेड। सो दिस इज अ शॉर्ट कॉल, समझ में आया? दिस इज अ शॉर्ट कॉल। तो दिस इज आवर कॉल ऑप्शन वर्क्स। आप समझो, मुझे अभी भाव क्या है 384, अगर मुझको लगता है 400 से ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदने का। अगर मुझे लगता है कि बढ़ तो सकता है मे बी, बट 400 से ऊपर तो पक्का नहीं जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, कॉल बेच सकता हूं। आई कैन सेल द कॉल। अगर मुझे लगता है 400 से ऊपर नहीं जाएगा तो कॉल बेच दो, अगर लगता है 400 से ऊपर जाएगा तो कॉल खरीद लो। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑनलाइन समझ में आया ना सबको? अच्छा, सिमिलरली पुट देखते हैं। लेट अस सी पुट। सो पुट में लेट अस से कोल इंडिया पुट, लेट अस सी 370 जनवरी, 5.5 कितना, 5.15 है, 5 रुपए गिनते हैं, बराबर। प्रीमियम चल रहा है 5 रुपीज, ठीक है। तो कोल इंडिया पुट 370 जनवरी, 5 रुपए। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट। हेलो, हाँ ना, वादा नहीं, 4:30 की 5 4 ओके। सो ये जो पुट ऑप्शन है वो क्या है? सो अगेन इट्स अ फैसिलिटी। कॉल वाज अ फैसिलिटी टू बाय, दिस इज अ फैसिलिटी टू सेल वन कोल इंडिया शेयर आफ्टर 1 month at 370 rupees. And again, this is a facility, so there is no obligation, there is no compulsion. आपको अगर ठीक लगे तो आप बेचो, राइट। सो अगेन यहाँ पे 25 जनवरी को क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस इज 370, बराबर। तो उस दिन अगर कोल इंडिया का भाव 370 से ऊपर है, उस दिन कोल इंडिया का भाव 370 से ऊपर है, सपोज 371 है, तो व्हाई शुड आई यूज द पुट ऑप्शन? अगर बेचना है तो मार्केट में बेचो 371 पे, जो मार्केट में 371 चल रहा है उसको 370 पे क्यों बेचूं? मतलब एट एनी प्राइस हायर देन 370 आई विल नॉट एक्सरसाइज, मतलब मेरे 5 रुपए चले गए,
at any price higher than 370, I will not exercise. मेरा ऑप्शन वेस्ट हो गया, 5 रुपया चला गया. अगर भाव 370 से कम है, सपोज लास्ट दिन भाव 360 है, तो इट मेक सेंस टू सेल एट 370. ये मार्केट में तो सिर्फ 360 भाव चल रहा है, मैं बेचूंगा 370 में, मतलब 10 रुपये उस दिन मिल जाएगा, राइट? सो इफ प्राइस गोज बिलो 370, आई विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. ब्रेक इवन 5 रुपये मतलब 365. के भाव अगर 365 से नीचे जाता है तो नेट प्रॉफिट, राइट? ये किसका हुआ? लॉन्ग पुट, जिसने पुट खरीदा है. अगर खरीदा तो सामने किसी ने बेचा है, तो दिस इज शॉर्ट पुट, राइट? एज यूजुअल जो लॉन्ग है उसका लॉस लिमिटेड 5 रुपया, प्रॉफिट प्रैक्टिकली अनलिमिटेड. जबकि जो बंदा बेच रहा है उसका प्रॉफिट लिमिटेड 5 रुपया, बट लॉस इज अनलिमिटेड या वेरी वेरी लार्ज. समझ में आ रहा है? तो आपको लगेगा कि यार कौन बेचेगा ऑप्शंस, ये प्रॉफिट लिमिटेड है और लॉस अनलिमिटेड है, बट लोग बेचते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि अगर बेचने में लॉस अनलिमिटेड है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, प्रॉफिट लिमिटेड है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, राइट? सो दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन, कॉल एंड पुट. समझ में आया? और दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन होता है यूरोपियन एंड अमेरिकन. तो यूरोपियन मतलब क्या? जैसे ये एग्जांपल था ना, अपना स्पेसिफिक डेट था 25 जनवरी, मतलब जो बायर है उसको जब डिसीजन लेना है ना कि एक्सरसाइज करूं कि ना करूं, वो सिर्फ 25 जनवरी एक दिन को लेने का है, दैट इज यूरोपियन. और अगर ऐसी फैसिलिटी दे कि आज से लेके 25 जनवरी कभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट? नॉट जस्ट सिंगल डे, बट फ्रॉम टुडे अप टू लास्ट डे एनी टाइम, देन इट इज कॉल्ड अमेरिकन ऑप्शन, राइट? So it's like European is just one day, American is पूरा रेंज, राइट? तो यूरोपियन के मुकाबले अमेरिकन का भाव इक्वल या ज्यादा ही होगा, ठीक है? इंडिया में जो ऑप्शंस चलते हैं स्टॉक मार्केट में वो सारे यूरोपियन ही होते हैं, ठीक है? बहुत पहले अमेरिकन भी थे, बट एटलीस्ट 3-4-5 साल से तो यूरोपियन ऑप्शंस ही है. और सर एक डाउट है, इसमें यहाँ पे एक्सरसाइज का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? क्योंकि हम तो एक्सरसाइज तक कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं. वो तो है, देख हमारे यहाँ जो एक्सचेंज है, हमारे यहाँ जो ऑप्शंस है वो लिस्टेड है, मतलब उसका ट्रेडिंग चलता है, तो तुझे एक्सरसाइज करना नहीं करना उससे पहले ही ट्रेड कर सकता है, बट एटलीस्ट एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है. तो जिन लोग का हेजिंग का ऐसा कोई ट्रांजैक्शन एक्चुअल शेयर्स चाहिए या कुछ है, तो वो लोग एटलीस्ट they will be bound to keep it till the exercise day. हाँ, पूरा रखना ही पड़ेगा, उसके पहले स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते. अमेरिकन में टेस्ट करना तो शेयर भी हमें कर ही सकते. अमेरिकन प्रैक्टिकली अभी हम अमेरिकन ऑप्शन ट्रेड करते हैं क्योंकि हम कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट कभी भी एक्सरसाइज थोड़ी कर सकते, ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग शेयर ऑफ कर सकते हैं, हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते. तो આપણે ગમે તે આરબીઆઈ ની મીટિંગ કરી પણ લાસ્ટલી સીઆરઆર નાખ્યો તો ત્યારે તો નિફ્ટી ચકાચક નીચે રહ્યું, करेक्ट. कुछ भी रीजन से हो सकता है, એટલે કોઈ ઉપરથી શોર્ટ કર્યું હશે તો એના કારણે થોડી ડાયરેક્ટલી ઓવરઓલ માર્કેટ તો 1500 પોઈન્ટ તો નીચે પડવાનું નથી. बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट, इसीलिए ऑप्शन वाले बेचते हैं, लगता है कि इतना मूवमेंट नहीं आएगा, तो એની પ્રોબેબિલિટી એ પૂછવા માંગુ છું કે તમારા કીધું કે અનલિમિટેડ હોય છે, આપણે हाँ लॉस कैन बी वेरी लार्ज, હા ટેકનિકલી આપણે ચેક કરી શકીએ ઓપ્સ્ટા થ્રુ આપણે ચેક व्हाटएवर वी कैन. तो इन रियलिटी एज एन एनालिस्ट આપણે વર્કઆઉટ કર્યું તો કેવી રીતે ખબર પડશે અનલિમિટેડ લોસ છે કેટલો રહેશે मार्जिन बेनिफिट के लिए वो It हेज is- करेगा तो it लॉस is- लिमिट हो जाएगा. It is like selling insurance. When you sell options, it is as if you are selling insurance, right? अब गुजरात में 2000 से पहले कभी अर्थक्वेक नहीं आया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने अर्थक्वेक की पॉलिसी बेची होगी, राइट? और एक दिन आ गया, राइट? तो ये हमेशा ऐसा होता है, बट जो लोग ऑप्शन बेचते हैं वो लोग फिर अपनी तैयारी रखते हैं
कि कुछ और पोजीशन होंगी जिसमें डाइवर्सिफाई हो जाएगा या लॉस कम हो जाएगा। मैं खुद कॉल ऑप्शन बेचता रहता हूँ और आई कैन टेल यू कि प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन वो कभी भी हो सकता है। मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी हुई है कि कॉल ऑप्शन बेच रहा हूँ, मतलब कॉल ऑप्शन बेचते हैं तो तकलीफ कब आती है, जब भाव बढ़ जाए, भाव बढ़ जाए। तो मैंने ऐसी ऐसी पिद्दी पिद्दी चीजों का भाव बढ़ते हुए देखा है, मतलब पिछले 10 साल 12 साल 20 साल के चार्ट में नहीं दिखेगा और वो एक दिन में हो जाएगा। तो दैट इज द नेचर ऑफ द ट्रेड। जो में हुआ था सर वो बेल है ना, करेक्ट, कितने उसके एग्जांपल है। आप सोचो 25 करोड़ का लफड़ा भी हुआ था ना, मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स है जैसे वो अभी एक एक महीने 25-25% बढ़ गए, राइट। तो उतनी तो स्ट्राइक प्राइस भी नहीं होती जितना बढ़े हैं, तो वो सब हो सकता है। स्ट्राइक प्राइस कितनी होगी? स्ट्राइक प्राइस वो है ना, एक्सचेंज डिसाइड करता है, बट वॉलेटिलिटी के हिसाब से डिसाइड होता है, बट 10-15% तक तो रहेगा ही। तो theoretical સૌથી દર રિસ્કી તો કોલ સેલ કરવું હોય ને, કારણ કે એમાં हाँ, परसों भी देख सकते પુટ સેવલ્સ ગ્રોઈંગ हैं। यस યુરોપિયનમાં સર આપણે ડેટ આમાં છે 25th Jan, તો બાયર ઇઝ બાઉન્ડ ટુ એને ઈ એક્સરસાઇઝ કરી લે। हाँ, તેવી રીતે અમેરિકનમાં સર જો कोई બાયર भी અને सेशन, સેલર કોઈ એક સ્પેસિફિક ડેટ ઉપર स्पेसिफिक नहीं, कोई भी रेट पर जो बायर ऑफ द ऑप्शन है वो किसी भी दिन एक्सरसाइज कर सकता है, तो फिर सामने वाले को भी હા वो તો इसमें सर काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है निकल के। दिस इज टू एक्सचेंज ना, काउंटर पार्टी कहां से आया। ओवर द काउंटर नहीं है ना। हाँ, वो तो क्या होगा कि मान लो 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, मतलब 100 लोगों का बाय पोजीशन है, 100 लोगों का सेल है। अब मान ले अमेरिकन ऑप्शन है, 100 में से 3 जना ने बोला कि मेरे को एक्सरसाइज करना है, तो एक्सचेंज क्या करेगा, कोई लॉटरी सिस्टम से जो शॉर्ट 3 है ना उनको देगा कि भाई तेरा एक्सरसाइज आ गया, ऐसा होगा। તો ઠીક, હમણાં નવો રૂલ આવ્યો છે સેબીનો કે સપોઝ તમને સામે ના મળે કોઈ તમારા સ્પેર ઓફ પાર્ટી, તમને શેર્સ તમારા ખાતામાં આવી જાય। वो तो मतलब इट्स नॉट लाइक दैट, वो तो ऐसा बोला है कि अगर स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ तो फिर सेटलमेंट होगा, तो सेटलमेंट में कॉल या पुट है तो शेयर देने पड़ेंगे या लेना पड़ेगा, वो है। હા, હું રિસેન્ટલી પહેલા તો વાત કરી યાર, पहले तो कैश सेटल होते थे इसलिए, अभी मतलब सेटलमेंट हुआ है शेयर से इसलिए। સર તો યુરોપિયન ઓપ્શન આપણે ફોલો કરી દીધું, એક તો મેડમ ના કીધું સિયારા શક્તિકાંત દાસ કાલે આવીને કે हाँ, તો કાલે માર્કેટ પડી ગઈ તો કરવાનું શું? अरे पर एक भाव चेंज થઈ જાય ને ઓપ્શન નો, એટલે તને તો પ્રોફિટ થવાનો થઈ જ જાય, ટ્રેડિંગ ચાલુ છે ને, એક્સરસાઇઝ નથી કરી શકતા તું, समझ, यू कैन नॉट एक्सरसाइज बट दैट ऑप्शन इज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। तो अगर कुछ होता है अप या डाउन तो तेरे को प्रॉफिट या लॉस जो भी है, जैसे यहाँ पे 5 रुपया है और कोल इंडिया फिर बहुत गिर गया तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। कॉल है 7 रुपए का था, कोल इंडिया अगर बहुत बढ़ गया तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। સ્ટ્રાઇક રેટ જેટલું નથી કાસે એટલું વધતું જશે ઓલમોસ્ટ। अच्छा, दूसरी चीज इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है ना, सपोज ये आपका कॉल था, स्ट्राइक प्राइस वाज 400, राइट। तो सपोज लास्ट डे स्पॉट प्राइस मान लो 380, 390, 400, 410, 420 बराबर, और इसका भाव कितना था, 7 रुपए था ना, प्राइस वाज व्हाट 7 रुपीज। अच्छा, तो सिर्फ लास्ट दिन का सोचो ना, सिर्फ लास्ट दिन ये कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ऑल्दो प्रॉफिट और लॉस इज द रॉन्ग वर्ड, बट सिर्फ लास्ट दिन का हिसाब देखो ना, तो टेक्निकली उसको क्या बोलते हैं, पे ऑफ। मतलब 400 स्ट्राइक प्राइस है एंड वी हैव टू थिंक, वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ बायर, मतलब जब तक 400 क्रॉस नहीं करेगा तब तक लास्ट दिन आप कुछ नहीं करोगे, तो पे ऑफ 0। अगर 400 से ऊपर गया 410 तो उस दिन 10 रुपया मिला, 420 में 20 रुपया मिलेगा। और अगर पे ऑफ में से प्रीमियम माइनस करते हो जो मैंने फिगर में ड्रॉ किया है, राइट, प्रीमियम क्या है 7 रुपया, तो -7, -7, -7, 3 एंड 7। ओके, सो सिर्फ लास्ट दिन का हिसाब बोलते हो तो उसको बोलते हैं पे ऑफ। हाँ सॉरी, और अगर पूरा पूरा नेट देखते हो माइनस प्रीमियम तो उसको प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं। अगेन
ये जो मैंने टेबल बनाया वो लॉन्ग के लिए है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में शॉर्ट बोला है तो पहले लॉन्ग का ही करो और फिर साइन को उल्टा कर दो, राइट। मतलब ब्रैकेट में लिख देते हैं, 0 में तो कुछ नहीं, लेकिन -10 -20, ये 3 + 7 -3 -30. So this is how you calculate payoffs and profit or loss for long या short position. Similarly ये अपना पुट था, पुट 370, भाव था 5 रुपए, राइट। लास्ट दिन let us say 350, 360, 370, 390, 430. तो पे ऑफ मतलब सिर्फ लास्ट दिन का देखो, तो पुट 370, मतलब पुट में क्या होगा, 370 से नीचे जाए तो मतलब है, तो 3, ये 20 रुपया, ये 10 रुपया, ये 0 0 0, और प्रॉफिट या लॉस गिनना है तो 5 रुपए माइनस, बराबर, करेक्ट। और अगर शॉर्ट का पूछा हो, दिस इज फॉर लॉन्ग, शॉर्ट पूछा है तो सारा कुछ साइन नेगेटिव। समझ में आया? बुक पढ़ोगे ना तो बुक में सब सिंबल में लिखा है, मैक्स एस माइनस एक्स 0 और ये सब लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं है, बराबर। दैट इज ऑल फाइन, बट यू हैव टू गो बाय बेसिक कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। समझ में आया? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अपनी बुक में 49 और 69 सी जो है ना एलओएस, उसके ऊपर एग्जांपल है वो करो। बी के बाद रहेगा केमिकल तो माइनस -20 बराबर, तो 5 पे हाँ 5 रुपये મળેલા જ આપણને, અને બીજું કોઈ નુકસાન નહીં, એટલે માઇનસ તો પહેલા જ લીધેલા હતા। તમે જ્યારે ઓપ્શન વેચો છો તો પ્રીમિયમ તો તમને મળી ને પાછું, પછી ભલે છેલ્લે જો 20 રૂપિયા નુકસાન થાય। वो एग्जांपल करो, इलस्ट्रेशन 6.2 सर कયું વાળું છે તમારે 69 सी के ऊपर मिला। याद कर क्या पहले कर याद कर। को मैं सिंहासन पहाड़ी में ठहर
सेलर को नहीं होता, सेलर को प्रीमियम मिलता है, खाता है। इसका लिमिट है क्रिटिकल चेक मैंने 0.75 पे एक पुट बेच दी, बट स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने की वजह नीचे गई, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट तो होता है, स्टॉक ऊपर जाता तो पुट 0 हो जाती, तो वो प्रॉफिट होता है, बट स्टॉक ही नीचे हो गया, जो 0.75 की थी वो 5 रुपए की हो गई, तो मुझे 5 रुपए का 0.75 तो ऑलरेडी मेरे को जो थे हो गए, प्लस ऊपर से 4.25 हाँ भाई, हो रहा है। हाँ सर, And again I am telling you, whenever they are asking payoff or profit and loss, even अगर शॉर्ट का पूछा है तो पहले तो लॉन्ग का ही करने का, फिर साइन उल्टा कर देना. Until unless you are very good with options, don't think directly in terms of short position, because वो थोड़ा difficult पड़ेगा आपको. ठीक है? सर खाली पर शॉर्ट पुट वाला जो थ्योरेटिकली लिखा है ना, हाँ, वो समझा दो, क्योंकि उसको इवेंचुअली लॉस तो 5 का ही होने वाला है ना सेलर को. क्यों 5 का ही लॉस? मतलब किसमें बोल रहे हो? शॉर्ट पुट मतलब तो सिर्फ शॉर्ट पुट में क्या होगा कि अगर भाव घट गया, हम्म, शॉर्ट पुट मतलब क्या कि भाई सपोज यहाँ पे था 370, मतलब बंदा 370 पे बेच सकता है, तो अगर मान ले भाव लास्ट दिन 100 रुपए हो गए, तो मार्केट में 100 रुपए है, ये बेचेगा 370 पे. अब तेरी अगर शॉर्ट पोजीशन है तो तेरे को 100 रुपए का माल 370 में खरीदना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तू अगर शॉर्ट पुट है तो वो तेरे को 370 में देगा, तो तेरे को खरीदना पड़ेगा. जिसकी मार्केट में वैल्यू सिर्फ 100 रुपए है, तो तेरे को 270 का लॉस जा रहा है, उसमें से 5 रुपया मिला हुआ है, तो 265 का फिर भी तेरे को लॉस है. ऐसा. सो एंड रिटर्न जो लिखा होता है ना, रिटर्न मीन्स सेलिंग. ऑप्शन की भाषा में राइटिंग एन ऑप्शन मीन्स सेलिंग एन ऑप्शन. ठीक है? સર શોર્ટ પુટ જે કરતા એનો એક એવી ટાઈપ છે કે વધતો એની માટે સ્ટોક એટલે when मतलब देख, मैं अभी लिख के दिखाता हूँ, एक चार्ट ही ड्रॉ कर देता हूँ कि कौन सा व्यू है तो आप कौन सा पोजीशन लोगे, तो दैट विल बी वेरी इजी. ये एग्जांपल में क्या लिखा है? एक्सरसाइज प्राइस 40 है, बराबर. करंट प्राइस 42 लिखा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, बराबर. दोनों का प्रीमियम दिया है 3 और 0.75. आपको प्रॉफिट लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए करना है, बराबर. अब मान लो 35 है भाव, अगर भाव 35 है तो स्ट्राइक प्राइस 40 था, तो कॉल में ऊपर जाना चाहिए भाव. तो 40 के सामने 35 अगर है तो कुछ हुआ नहीं, मतलब प्रीमियम गया, $3 प्रीमियम था, तो लॉन्ग को -3, शॉर्ट को +3, बराबर. ये कॉल हुआ 35. अगर कॉल हुआ 43, तो हाँ भाई 40 के ऊपर भाव चला गया तो 3 रुपया मिलेगा, लेकिन 3 रुपए ही दिया है आपने, तो 0. तो
तो बायर भी 0 तो सेलर भी 0, बराबर। फिर पुट की बात करते हैं। पुट में भी स्ट्राइक प्राइस 40। पुट का वैल्यू कब बढ़ता है? जब भाव नीचे जाएगा, राइट। तो जब भाव 35 हो गया तो 40 से 35 मतलब 5 रुपए प्रॉफिट, मतलब 5 रुपए लास्ट दिन मिलेगा। उसमें से 0.75 तो दे दिया है, तो 4.25। तो बायर के लिए 4.25, सेलर के लिए -4.25। और अगर भाव 43 हो गया तो 40 वाला पुट था 43 हो गया, मतलब वेस्ट हो गया। तो जो बायर है उसको लास्ट दिन कुछ नहीं मिलेगा, 75 पैसा जो प्रीमियम दिया है वो गया। सो फॉर बायर -0.75, सेलर +0.75, राइट। और अभी ये टेबल समझ लो या लिख लो। देखो, सपोज मैं बोल रहा हूं प्राइस विल गो अबाउ 200 रुपीज, तो क्या करना चाहिए? यू शुड बाय कॉल वर्थ 200 रुपीज, मतलब स्ट्राइक प्राइस 200 वाला। आपको लगता है कि प्राइस विल नॉट गो अबाउ 200 रुपीज। बात समझो, ये व्यू नहीं है कि भाव घटेगा। आपका मान लो व्यू हो सकता है भाव बढ़ेगा लेकिन 200 को क्रॉस नहीं करेगा। सपोज अभी भाव 180 है, तो आपको लगता है कि यार 180 का 185 190 होगा, 195 होगा, 200 तो बिल्कुल क्रॉस नहीं करेगा। देन यू कैन सेल कॉल 200, राइट। See, suppose I am saying that spot price is currently 180 रुपीस। किसी बंदे को लगता है बहुत बढ़ेगा, 200 को क्रॉस कर देगा, तो कॉल खरीदो। दूसरा बंदा वो बोलता है यार शायद बढ़ जाए, 200 को क्रॉस नहीं करेगा, तो वो कॉल बेच देगा, राइट। कोई बंदा बोल रहा है प्राइस विल गो बिलो 160 रुपीस, तो बाय पुट 160। समझ में आया कि अभी 180 है, उसको लगता है भाव गिरेगा, उसको लगता है भाव गिरेगा 160 के नीचे जाएगा, तो वो पुट खरीदेगा। और चौथे को लगता है कि भाई प्राइस गिर सकता है बट इट विल नॉट गो बिलो 160 रुपीस, देन ही कैन और शी कैन सेल पुट 160। So already this gives you the uniqueness of option. आप समझते हो, स्टॉक है, फॉरवर्ड है, फ्यूचर है, उसमें सिर्फ हम एक टाइप का कर सकते हैं कि 160 से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इसमें हर एक में ये नहीं है बढ़ेगा लेकिन 160 से ऊपर नहीं बढ़ेगा, ऐसा भी व्यू है। घटेगा लेकिन इससे नीचे नहीं घटेगा, तो उस टाइप के व्यूज आप ऑप्शन से खेल सकते हो। दैट इज व्हाई ऑप्शंस आर सच यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स। समझ में आया? तो ये समझ लो, लिख लो। हाँ बोलो। शॉर्ट पुट છે ને? હા પણ ભાવ કયો? તો 40 ની ઉપર ગયો ને? પુટમાં તો 40 ની નીચે જાય ભાવ, તો સેલ કર્યું છે ને, એટલે પુટ સેલ કર્યું હોય તો ભાવ ઉપર જાય તો પૈસા ના એવું ના હોય। પુટમાં શું હોય, ભાવ નીચે જાય ને તો પ્રોફિટ થાય, કોને? ખરીદવા વાળા। હા સેલ કર્યું સેલ કર્યો તો એને લોસ જાય, પણ આમાં તો ભાવ વધ્યો નહીં ને, ઉપર ગયો 40 ની ઉપર ગયો, પ્રીમિયમ જ જાય ને સેલ કર્યું હોય એટલે બાયર જે છે ને સેલર નું કહું છું સેલર પ્રીમિયમ મળી જાય, બસ એને કઈ થાય નહીં, બીજું પ્રીમિયમ મળી જાય, પ્રોફિટ નહીં ખાલી પ્રીમિયમ જ प्रीमियम। सो प्लीज राइट दिस डाउन, खास करके जो लोग पहली बार कर रहे हो, जो लोग ऑप्शन ज्यादा पता नहीं है, दिस विल बी यूजफुल।
उसमें भी नुकसान नहीं है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और अभी क्या लग रहा પેલા લખી કર. એમ નહીં, તું જે પૂછે છે આ ડાયરેક્ટલી રિલેટેડ છે. હા તો આપણને કશું નહીં ને, જે પ્રીમિયમ હતું એ આપણને મળી ગયું. સેલ કર્યું હતું. જે સેલ કરે ને એને તકલીફ ક્યારે થાય? જ્યારે ભાવ 40 ની નીચે જાય તો. જો 40 ની નીચે ના જાય એટલે ભાવ 50 થઈ ગયો, તને ઇનિશિયલ પ્રીમિયમ મળી ગયું છે, બસ એ તારી જોડે રહેશે. એ તારો પ્રોફિટ. તું સમજ, જે માણસ વેચે એને પ્રીમિયમ છે તો કશું મળી જ ના શકે. अच्छा, क्विज में 2, 3, 4, 5 करो. क्विज में 2, 3, 4, 5. સર આપણે વેલ્યુ ઓફ કોલ ઓપ્શન કીધું છે કે એટલે બાયર તરીકે જ વિચારવાનું કે સર वैल्यू इज वैल्यू, मतलब पर ठीक है, तू बाहर के हिसाब से सोच ले. है। वो 12 मार्च वाला बता दो पन्नू बोल रहा स्टॉक मार्केट में अभी। अरे ऐसा बैंक पर सर अभी सीए के हेल्प से कर तो दिया पार्लियामेंट को। अरे यार अच्छे सोर्सेज फॉलो किया करो. आई मीन व्हाट नॉनसेंस. पार्लियामेंट में कर लिया रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, मैं ट्विटर देखता हूँ अरे ऐसा नहीं देखते. पब्लिसिटी देता हूं उनको भाई. वो तो इवन अपने स्टॉक वाले ग्रुप पे नहीं आता कभी नॉर्थ कोरिया ने हमला कर दिया. पिन ट्वीट फॉलो करता है. मतलब क्या फालतू चीज है. पिन ट्वीट फॉलो करता होगा तो इंस्टाग्राम फॉलो करता है. इंस्टाग्राम तो बुरी नहीं है। कभी ऐसा कुछ भी आए ना, ये 3-4 सोर्स देखो और डोमेस्टिक न्यूज के लिए क्या NDTV देखो. हाँ क्या राउटर स्ट्राइक करा अरे वो तो अच्छा ही है ना. सर वो बायस है पूरा का पूरा। पर इंफॉर्मेशन के लिए ओपिनियन नहीं बोल रहे हैं, बट कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज ऐसा कुछ है तो कोई भी मेन नेटवर्क पे आना चाहिए ना. मैं इसलिए ट्विटर चेक करता हूँ कि हर एक जगह बट ट्विटर वही मतलब फैक्ट चेक नहीं होता. हर एक का ओपिनियन पता अरे लगेगा ना। देखना चाहिए ना सर ये वो बताओ तो ठीक है, क्या opinion बराबर है, है? बट कभी कभी अगर ट्रेडिंग में कुछ पोजीशन ऐसा सारे हो ओपिनियन पता होने तो चाहिए. गलती हो जाती है. अपने एक ही चीज पढ़ते रहेंगे तो इतने से लोग ही शॉर्ट करते हैं मार्केट में. 10,000 की राह 10,000 की राह देखने वाले 10,000 है 8,000 सपोर्ट 8,000 फोर्फी सर अभी टेक्निकली तो सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टपोन किया ना 3 महीने बाद करेक्ट. एसआईटी का जो है अरे कुछ मतलब नहीं हो रहा सब भारी बात है. मार्च के बाद फिर से इलेक्शन हो जाएगा पता नहीं कौन है ये पता नहीं हां आगे ना करिए. तो उसके मीम में ना सोलस को ऐसे शॉर्ट से चलो चलो खत्म करो, टाइम मत बिगाड़ो. शॉर्ट से निकला क्या हुआ क्विज में? हुआ क्विज हुआ. ओके, 2 सेकंड क्वेश्चन. Call option is option B, right to buy at a specific price. अच्छा, at expiry exercise value of a put option. मतलब value of put option, right?
तो हमेशा याद रखो कॉल एज एन इंस्ट्रूमेंट वैल्यू कब बढ़ती है अगर भाव बढ़ता है, और पुट एज एन इंस्ट्रूमेंट वैल्यू कब बढ़ती है अगर भाव घटता है, राइट। तो इसमें सॉरी कॉल ऑप्शन का वैल्यू पुट का वैल्यू इज पॉजिटिव इफ अंडरलाइंग एसेट प्राइस इज लेस देन एक्सरसाइज प्राइस, मतलब ए। फिर जो फोर्थ है कि एक्सचेंज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, तो सी के या तो 0 या फिर एसेट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, क्योंकि वैल्यू कब आएगा जब एसेट प्राइस हायर हो, मतलब एसेट माइनस एक्सरसाइज आना चाहिए। फिर फिफ्थ, तो फिफ्थ में है क्या चीज, पुट है, पुट 40। जैसे ही पुट 40 पढ़ो आपको सोचने का कि भाव 40 से नीचे गया कि नहीं गया, तो गया है 37 गया है, तो लास्ट दिन कितना मिलेगा 3, लेकिन प्रीमियम कितना है 1। तो अगर प्रॉफिट पूछा है तो 2, लेकिन इसमें लिखा है राइट्स, मतलब शॉर्ट पोजीशन है, 2 के बदले माइनस। ओके, ऑनलाइन फाइन क्योंकि वो लिखा है इन्वेस्टर राइट्स अ पुट ऑप्शन, मतलब सेल किया है, तो जो भी आंसर आएगा वो तो हम बाय के लिए ला सकते, सेल है तो साइन उल्टा। अच्छा, अभी आई थिंक नई बुक में 75 है क्या रीडिंग, प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन, उस पे आ जाओ। 24 वाली बुक में 75, 23 वाली बुक में 55। अच्छा, फर्स्ट जो इसका एलओएस है उसमें मनीनेस लिखा है, बराबर, तो समझने जैसा है। उसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो चाहे कॉल हो या पुट हो, आप ऐसा याद रखो कि इग्नोरिंग द प्रीमियम, मतलब प्रीमियम को भी भूल जाओ, एज पर करंट स्पॉट प्राइस, if option is profitable, तो उसको बोलते हैं इन द मनी, उसको क्या बोलते हैं, इन द मनी। अगर लॉस में है तो बोलते हैं आउट ऑफ मनी, एंड नो लॉस नो प्रॉफिट तो एट द money. I will give you an example. Suppose मान लो कोल इंडिया का स्पॉट प्राइस है 380 रुपीज, बराबर, अभी का भाव है 380 रुपीज। अच्छा, तो अगर कॉल 370 वाला है, अगर क्या है कॉल 370, बराबर, तो कॉल में क्या होता है, जो स्ट्राइक प्राइस लिखा है 370 उससे भाव ऊपर होना चाहिए, तो अभी भाव ऊपर है 370 के मुकाबले 380 ऊपर है, तो ऐसे कॉल को क्या बोलेंगे, इन द मनी, बराबर। वर्सेस मान लो कॉल 390,
हाँ, कॉल 390 मतलब 390 स्ट्राइक प्राइस है। तो अभी तो कोल इंडिया का भाव 390 को क्रॉस नहीं करा है, राइट, उसके नीचे है, मतलब अभी प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो वी विल से आउट ऑफ मनी, बराबर। और अगर जो स्पॉट प्राइस है वही स्ट्राइक प्राइस हो कॉल 380, तो इट इज कॉल्ड एट द मनी, समझे। आउट ऑफ मनी विल ऑलवेज बी चीप, इन द मनी विल ऑलवेज बी एक्सपेंसिव। आप प्रीमियम देखोगे ना मनी कंट्रोल में, तो जो आउट ऑफ मनी होगा वो सस्ता होगा, जैसे जैसे आप इन द मनी में आते जाओगे वो महंगा होगा, राइट। ये मैंने कॉल के लिए लिखा, ये मैंने किसके लिए लिखा, कॉल के लिए लिखा। अगर सेम चीज अगर पुट के लिए लिखूं, पैसे ये पुट 370, पुट 370, तो 370 में क्या होना चाहिए, भाव 370 से नीचे जाना चाहिए, अभी है क्या नीचे, नहीं है, तो दिस विल बी आउट ऑफ मनी, राइट। अगर पुट 390, तो 390 से नीचे जाना चाहिए भाव, अभी नीचे है 380, सो दिस विल बी कंसीडर्ड इन द मनी। और अगर सेम वाला है पुट 380, दैट इज एट द मनी। अगेन जो आउट ऑफ मनी रहेगा वो चीप रहेगा, इन द मनी जो रहेगा वो एक्सपेंसिव होगा। समझ में आ रहा है? तो एक बार मनी कंट्रोल पे नजर करो। मनी कंट्रोल में कोल इंडिया वाले में जैसे स्ट्राइक प्राइस चेंज हो रहा है कॉल और पुट में, आपको दिखेगा भाव। तो इंडिया में कमाओ थोड़ा सा। हाँ, तो वो क्या रिलायंस અત્યારે 2600 છે અને હું અત્યારે 2400 નો કોલ વેચે ઇન ધ મની કોલ વેચું કે હા, એટલે તારા પૈસા બહુ મળે અત્યારે પ્રીમિયમ ના, પણ 25 જાન્યુઆરી પછી આપણે મળવું પડે। कैसी लगी? अगर रिलायंस 2000 तो वो कमाई नहीं है। आप थोड़े सूर्य क्लास पे अरे मान रहा हूँ बर्तन भाई जितनी एक्सपेंसिव हो उतनी तो लेने कुछ नहीं मिलता। ये सही था। तो घर पे आके देखे गया, जैसे मैंने क्या पापा जायदाद क्या उन्हें अगर 18,000 की कॉल बेच दी तो अपने बिक जाएगी, चलो गाँव चलता हूँ सब बेचना पड़ेगा, पर एक्सचेंज तेरे को अलाउ ही नहीं करेगा, जाना पड़ेगा। सब चली गई भाई। लिक्विडिटी इशू होता है, उसमें कोई ट्रेडिंग ही नहीं हो रही होगी तो तुम्हें बाय नहीं अरे दूंगा भाई, डैमेज तो मिलते ही 5 टाइम आराम से एचडीएफसी दे ही दे रही है भाई अभी तो। ऊपर से तो स्टॉक ऑर्डर है ना, तो आराम से देगी। ऑर्डर है भाई, जिसको आदत हो गई है इसकी, वरना स्टार्टिंग पार्टनर है भाई एचडीएफसी करके आता है एक दो एक इनकी बेस्ट होता है। और सबसे अच्छा है एनएससी की वेबसाइट पे हमारा सेंसिटिव बहुत पैसा मेरे पास लिख लिया भाई, जाए आगे। ऑल ऑफ यू देखा कोल इंडिया का वो सब प्रीमियम, बराबर। जैसे ही ऑप्शंस आउट ऑफ मनी से इन द मनी जा रहे हैं तो वो महंगे होंगे, बाजू में जो प्रीमियम होगा वो बढ़ता जाएगा। सर प्रीमियम માં જો વોલેટિલિટી આવે એનો આલ્ફા તો સર એકદમ મને લેવાય ને આમાં શું થાય કે તમને એવું મન થાય કે એટ ધ મની કે ઇન ધ મની લઈએ, પણ એ મોંઘો પડે, રાઈટ। અને ઇફ યુ ઇટ્સ લાઈક અગર આઉટ ઓફ મની ખરીદते हो कोई चीज, રાઈટ, સપોઝ અત્યારે 380 હોય અને આમાં 370 380 વાળો ભાવ બહુ હોય અને एवरीथिंग गेट्स मल्टीप्लाइड बाय से 2100 कोल इंडिया में, बराबर। तो अभी 7 रुपया प्रीमियम मतलब 14-15 हजार खर्चना पड़ेगा। तो अपने को मन ऐसा होगा कि नहीं 390 400 वाला खरीदो ना,
उसका प्रीमियम कम होगा। और प्रोबेबिलिटी भी कम हाँ, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। તો એ સર આનો એટીએમ એવરેજ હોય ને તો આમાં ઓલા કરતા हाँ, हाँ, मेरी बच्चे નેગેટિવ ઓલાનો 200 સપોઝ 380 ફોર જ ભાવ છે ને, તો કોલ ઇન્ડિયા કોલ 380 જોઈ ને કેટલો ભાવ ચાલે છે? આનો રીઝન શું 350 ના કોલ નો ભાવ 37 છે હા, અને 350 2.5 નો ભાવ 0 છે. અરે એ ટ્રેડિંગ ના થયું હોય. लिक्विडिटी ઘણી બધી જે સ્ટ્રાઇક પ્રાઇસીસ હોય ને ઓપ્શનમાં બહુ ટ્રેડિંગ ના હોય એટલે એ દિવસે સોદો બહુ પડ્યો જ ના હોય અને હજી તો જાન્યુઆરી સિરીઝ ચાલુ જ થઈ और છે, सर ये दे भी तो आउट ऑफ द मनी कह रहा है. तो दैट कैन बी द रीजन। अच्छा, अभी दूसरी चीज कि जो प्रीमियम होता है ना, जो प्रीमियम होता है, राइट, सपोज कोल इंडिया का स्पॉट प्राइस 384 था ना, बराबर, तो मुझे ये बताओ कि कॉल 380 उसका क्या प्राइस है, प्रीमियम कितना था? 15 दोनों का बताओ, 380 का और 390 का। 390 का 10 रुपए 50 पैसे 10 रुपए 50 पैसे, और 380 का 15-20. 15 रुपए 20 पैसे, बराबर है? ठीक है। अच्छा, अभी ये जो एनालिस्ट होते हैं या जो ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं, वो ये जो प्राइस होता है ना, भाव प्रीमियम, उसका बाइफरकेशन करते हैं, मतलब उसके पार्ट बनाते हैं। तो वो लोग क्या सोचेंगे कि भाई ये 380 वाला कॉल है, 380 वाला कॉल है, तो बोले इससे भाव बढ़ना चाहिए, तो भाव अभी ऊपर ही है, मतलब ये इन द मनी हुआ। तो अगर इन द मनी है, अगर इन द मनी है तो पे ऑफ कितना होगा? पे ऑफ मतलब प्रीमियम भूल जाओ, सिर्फ डिफरेंस, तो 380 384 मतलब 4 रुपए। तो वो जो पे ऑफ है ना 4 रुपए, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। और बाकी जो बचा आपका 11 रुपए 20 पैसा, दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू। इस तरह से दो पार्ट्स आते हैं कि अभी अगर इन द मनी है तो कुछ रुपया तो मिल ही रहा है, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू, और बाकी का जो कंपोनेंट है वो टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। 25 जनवरी वाला कॉल है, मतलब अभी तो 3 वीक बाकी है, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो टाइम वैल्यू वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। जब लास्ट दिन आएगा तो पूरा जो प्रीमियम होगा वो क्या होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू। और जैसे ये है कॉल 390, तो अभी भाव 390 से ऊपर है क्या? नहीं है, तो दिस इज आउट ऑफ मनी। तो आउट ऑफ मनी मतलब पे ऑफ इज जीरो, सो इंट्रिंसिक वैल्यू इज जीरो। तो सारे का सारा 10.5 जो रुपया है दैट इज टाइम वैल्यू। तो इस तरह से बाइफरकेट होता है, चाहे कॉल हो या पुट हो। आपको देखने का कि अगर अभी इन द मनी है तो क्या पे ऑफ है, जितना पे ऑफ है रेडीमेड पैसा जो है दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू, और बाकी का जो बचता है दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू। ठीक है, तो वो जो रीडिंग 75 है उसमें ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल दिया, वो पढ़ लो मनी नेक्स्ट वाला। हाँ बोलो, हाँ लिख लो लिख लो। ऐसी आवाज क्यों नहीं कर रहे?
खाता है बंद कर देंगे तुम एक मिनट बंद कर देंगे बंद कर ब्लॉक कर ब्लॉक जाए आगे। Okay, now jump to 75C. तो अरे आ लांबू छे नहीं पड़ कल का तो कल करेंगे। आया नहीं है और अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ऑप्शंस कि इसमें से लगभग कुछ भी पता नहीं है, समझ में नहीं आया और लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शन। और आई थिंक 80% लोग करेंगे। सस्ता वाला ही ले। पापा लोग बोलते हैं ना नहीं करो रिपोर्ट का वो किड्स रिपोर्ट है क्या पावर ऑफ अटर्नी क्या और फॉर एकेडमिक पर्पस अगर ऑप्शन सही में समझना है तो सिंपल चीज करने का, कोई आउट ऑफ मनी कॉल या पुट ऑप्शन खरीद लेना। अगर आप लोगों का डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट है, सपोज ये कोल इंडिया है, तो कोई 5 रुपए वाला ऑप्शन होगा, 2100 लॉट साइज है तो 10,000 चलो भूल जाओ, 1-2 रुपए वाला ले लेना, 1 रुपए वाला ले लेना, मिलेगा राइट। क्योंकि मैं खुद बेचता हूँ 50-60 पैसे वाला कॉल ऑप्शन, तो ऐसा मिलेगा आपको 50 पैसे 60 पैसे जिसका प्रीमियम हो ना, ऐसा कॉल ऑप्शन खरीद लो तो 1000 रुपए का लर्निंग आपको मिल जाएगा। जस्ट ऑब्जर्व क्या हो रहा है, कैसे क्या, तो उसके मैकेनिक्स भी समझ में आ जाएंगे कि एक्चुअली ट्रेड कैसे होता है। ठीक है सर एक काम गलती से बेचना मत, बाय के पहले सेल बटन मत दबाना। लेकिन सर ने बोला था फेस ऐसे भी सेल करोगे तो मार्जिन सब मांगेगा, बट क्या पता ये कौन रहा कर दूंगा बेचारे। सर एक बार कैपिटल सबको जो सीएफए वाले प्रोवाइड करो, एक बार चेक करते कौन कितना दे रहा है। करते हैं नेक्स्ट राउंड से फी बढ़ा देता हूं। वो सब जीत के करते हैं अपने। नहीं सर नहीं सर आप बोलेगा मेरा अकाउंट तो ICICI में HDFC में क्यों लोन बोल दिया क्या मतलब है एसबीआई का कौन है घर पे 4 लोग हैं गाड़ी ऑप्शन अलग चीज है ना, ऑप्शन में एकदम से कुछ हो सकता है, फ्यूचर में एकदम से कुछ नहीं हो सकता। तो એ રીતે નહીં પણ જે જે ફ્યુચરમાં માર્જિન લાગે हाँ આપણે બાય કરી શકીએ मार्जिन नहीं दिखते बराबर से, पर अदरवाइज બાકી shift of future કહેવાય ને नहीं है ओके। तो ये जो ऑप्शन के भाव होते हैं ना, जो ऑप्शन का भाव या प्रीमियम होता है, ये डिपेंड्स ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। तो 5 या 6 फैक्टर्स वो समझ लो। फर्स्ट इज ऑब्वियसली स्पॉट प्राइस, बस ऐसा टेबल समझना है। स्ट्राइक प्राइस,
ओके, तो जो कॉल या पुट का प्रीमियम होगा, तो सबसे पहले स्पॉट प्राइस, तो दिस इज इजी कि अगर स्पॉट प्राइस बढ़ेगा तो कॉल के लिए अच्छा होगा, तो कॉल का भाव बढ़ जाएगा और पुट का भाव घट जाएगा। जो अभी हम कोल इंडिया के भाव देख रहे हैं ना ऑप्शंस के, तो अभी का नोट करना और फिर मंडे देखो क्या हो रहा है। मंडे अगर कोल इंडिया बढ़ा तो कॉल के भाव बढ़ जाएंगे और गिरा तो पुट के भाव बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस, तो वो तो क्या है, फिक्स भाव है। तो कॉल ऑप्शन में जैसे जैसे स्ट्राइक बढ़ेगा, मतलब मान लो कि कॉल 380 वर्सेस कॉल 400, आपको 380 पे खरीदना अच्छा लगेगा कि 400 पे खरीदना अच्छा लगेगा? 380, मतलब जितना स्ट्राइक प्राइस बढ़ाओगे उतना अनअट्रैक्टिव होगा, प्रीमियम कम। और पुट क्या है, बेचने का भाव है, तो आपको 380 पे बेचना अच्छा लगेगा कि 400 पे बेचना अच्छा लगेगा? 400। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगी वैसे वैसे पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, बराबर। फिर चाहे कॉल हो या पुट हो, ड्यूरेशन बढ़ेगा। जैसे अभी हम सब जनवरी के कॉल देख रहे थे, जनवरी के बदले अगर फरवरी के कॉल हो, तो कॉल हो या पुट हो भाव बढ़ जाएगा। यू कैन जस्ट कंपेयर इट विद एन इंश्योरेंस पॉलिसी। 1 साल का गाड़ी का इंश्योरेंस लूं वर्सेस 2 साल का, तो 2 साल वाली पॉलिसी महंगी होगी, प्रीमियम ज्यादा होगा, राइट। फिर वॉलेटिलिटी, मतलब चीज कितनी रिस्की है, तो चाहे कॉल हो या पुट हो, अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो प्रॉफिट बनाने का चांस ज्यादा होगा। जो बायर है उसको लॉस तो जाएगा नहीं, मतलब लिमिटेड है। तो जितना वॉलेटाइल ज्यादा उतना आपका प्रीमियम भी ज्यादा। अगेन यू कैन लिंक इट विद इंश्योरेंस। सपोज हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप लोगों का प्रीमियम बहुत कम होगा, मेरा ज्यादा होगा, मेरे फादर का मुझसे भी ज्यादा होगा। जितना हेल्थ का रिस्क बढ़ रहा है उतना कॉल या पुट हो या कोई भी इंश्योरेंस हो, वो प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर डिविडेंड, अगर बीच में डिविडेंड आ जाता है ना, तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो एक्स डिविडेंड डेट होगी उस दिन भाव गिर जाएगा। तो भाव वो गिर जाएगा तो कॉल के लिए गलत, पुट के लिए सही। और उसके बाद हाँ, और लास्ट वाला जो ना इंटरेस्ट रेट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका खास फर्क नहीं पड़ता है। बट रट्टा मार लेना कि रेट अगर बढ़ेगा तो कॉल में थोड़ा फायदा होगा, पुट में थोड़ा डाउन जाएगा। उसका एग्जैक्ट कोई ऐसा रीजन लॉजिकल है नहीं, बट इट इज बेस्ड ऑन डेटा। बट एनीवेज इट डज नॉट हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन स्टॉक ऑप्शंस। तो बुक में सारे पैराग्राफ लिखे 6 के 6, वो घर पे एक बार देख लेना, बट इतना याद रखना है और लॉजिक समझना है, बस दैट्स इट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट में बहुत खास रीजनिंग નથી, પણ જો इंटरेस्ट रेट વધે તો કોલ નું પ્રીમિયમ વધે, પુટ નું ઘટે, but by a very very small amount. इंटरेस्ट रेट का तो પછી सोचता हूं, But we are assuming all other variables remain constant. मतलब we are saying रेट ऊपर जाएगा लेकिन स्पॉट प्राइस वही का वही ऐसा। ठीक है, इसको बोला ऋषि को बोलूं क्या? मैंने कब पूछा? fine. So tomorrow we will complete options. All options खत्म। Yes, yes. Online bye.